छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके आज राजिम मेले में संत समागम के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंच मुखिया मंच से दीप प्रज्वलित कर संत समागम का शुभारंभ किया। राज्यपाल ने इससे पहले राजीव लोचन मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। तकरीबन 2 घंटे के अपने राजिम प्रवास के दौरान राज्यपाल ने गंगा आरती में भी भाग लिया और शासकीय स्टॉल का निरीक्षण कर शासन की योजनाओं को जान उनकी तारीफ की। इस दौरान प्रदेश के धर्मस्व मंत्री ताम्रध्वज साहू सहित कई बड़े नेता और साधु संत भी उपस्थित रहे। राज्यपाल उइके ने प्रदेशवासियों को राजिम माघी पुन्नी मेला की बधाई देते हुए सुख शांति की कामना की। उन्होंने राजिम को धर्म, आस्था, संस्कृति का केंद्र बताया। उन्होंने कहा, यहाँ आने पर आत्मीय शांति महसूस होती है। राज्यपाल ने इस वर्ष की व्यवस्थाओं पर संतोष जताया। वहीं सरकार के 15 दिन शराबबंदी के फैसले पर हर्ष जताया। उन्होंने लोगों को भी मेले के दौरान शराब का सेवन नहीं करने की सलाह दी। इसके अलावा जिला प्रशासन की प्रदर्शनी को लाभदायक बताया। वहीं धर्मस्व मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा, इस वर्ष मेले में परिवर्तन के साथ अच्छा करने की कोशिश की गई है। उन्होंने राजिम नगरी को आस्था और अध्यात्म का अद्भुत संगम बताया। इसके अलावा राजिम विधायक अमितेश शुक्ला ने भी राजिम नगरी के महत्व का वर्णन किया। उन्होंने मेले के दौरान 15 दिनों तक राजिम क्षेत्र में शराबबंदी पर सरकार का आभार व्यक्त किया। समागम एक वो भी था सम्मान तो, और मैं तो देखती हूँ माननीय मंत्री जी, विधायक जी और छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। आपने देखा होगा पिछले बार में आई थी तो ये सारी कोई व्यवस्था नहीं थी। और देखिए ये एक बहुत अच्छा कंसेप्ट रहा है इस मेले का, जहाँ लाखों लोग आते हैं तो केवल थोड़ा सा घूम कर चले जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से शासन के द्वारा जो प्रदर्शनी, एग्जीबिशन हर विभाग का, और इसके द्वारा भी कई जगह हर मंत्री आ रहे हैं शासन की, और उसके माध्यम से उनको जानकारी और उनसे संबंधित विभाग का जो उनको मिलने वाली जितनी भी स्कीम है और उनके साथ उनको लाभ भी पहुंचाया जा रहा है स्कीम की योजनाओं का, और ये 1 तारीख चलने वाला है। तो मुझे लगता है प्रशासन और शासन को मैं इस बात की बधाई देती हूँ कि ये बहुत अच्छा प्रयास करके, जनरली क्या होता है ये जितना भी धार्मिक स्थल होता है ना, तो ऐसे कार्यक्रम या इस तरह का प्रदर्शनी नहीं लगाई जाती है। और यहाँ पर तो एग्जीबिशन में भी देखा कि किस तरह से मतलब जो लोगों ने यहाँ पर गरियाबाद ज़िले में अपने हाथों से जो कारीगरी है, उनका हुनर है, मेटल का सामान है, ये हैंडीक्राफ्ट है, लोगों को इससे भी एक मतलब जा रहा है, उनकी चीज़ों की भी बिक्री होती है, रोज़गार भी लोगों को मिलता है। तो तमाम सारी चीज़ों से एक प्रकार का ये मेला का अब आने वाले समय में इसका एक लोगों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, आध्यात्मिक जागरूकता आएगी, सांस्कृतिक भावना पैदा होगी, और साथ साथ में रोजगार के प्रति भी क्या सरकार द्वारा किए जा रहे हैं उसका भी उनको इसका लाभ मिलेगा।